हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट कपल इन कनाडा। कैसे हो आप सब लोग? सो गाइस, जब से मैं कनाडा इमिग्रेट हुआ हूं ना, सब लोग मेरे से बस एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई, ना तो तेरे पास कनाडा का वर्क वीज़ा था, ना तेरे पास कनाडा का स्टडी वीज़ा था, तो तेरे को डायरेक्टली पीआर कैसे मिल गई? सो गाइस, टुडे वी विल टॉक अबाउट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू गेट कनाडा पीआर। सो देर आर मल्टीपल प्रोग्राम्स टू इमिग्रेट टू कनाडा। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। हम पर्सनली जिस प्रोग्राम के थ्रू इमिग्रेट हुए, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम। सो आज हम लोग बात करेंगे एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में क्या क्या हमारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या प्री रिक्विजिट्स होते हैं। सो ये सारी चीज़ों की हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आपको स्क्रैच से बताएंगे कनाडा की पीआर के लिए कैसे अप्लाई करना है। हो सकता है आप भी इंस्पायर हो जाएं ये वीडियो देख के और आप भी कनाडा की पीआर के लिए अप्लाई करें। So guys, stay tuned and keep watching this video. 1, 2, 3, go. सो गाइज, हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू इमिग्रेट टू कनाडा, जिसमें स्पेसिफिकली वी विल टॉक अबाउट द एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। Before we start, if you're not following us on Instagram, then please do follow us on Instagram. हमारा इंस्टा हैंडल है दैट कपल इन कनाडा। वी आर ऑल्सो देयर ऑन फेसबुक। सो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, कनाडा इमिग्रेट करने के लिए ना बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। जैसे कि एक्सप्रेस एंट्री इज दैट प्रोग्राम जिसके थ्रू हम लोग इमिग्रेट हुए कनाडा। देन देयर इज पीएनपी, जिसको प्रोविंशियल नॉमिनीज प्रोग्राम होता है। दिस इज बेसिकली समथिंग लाइक कुछ स्पेशल जॉब्स वगैरह होते हैं, एनओसी कोड्स होते हैं, लाइक जैसे आईटी की यहाँ पे बहुत डिमांड है। सो देर आर फ्यू प्रोविंसेस जो आईटी के लिए स्पेशली अलग से अपना इनवाइट उनको भेजती हैं एंड यू गेट एडिशनल 600 पॉइंट्स। वो हम लोग अभी आगे डिस्कस करते हैं। सो पीएनपी समथिंग जो आपको एक प्रोविंस अलग से इनवाइट करती है। देन देर इज स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम। स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम इज नथिंग, आप कोई इफ़ यू वांट टू सेट अप अ बिजनेस इन कनाडा, हम यहाँ पे जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाले हैं, then you can get a chance to immigrate to Canada. You can become a permanent resident through that program. Family sponsorship होता है, if you have a spouse or someone else you want to sponsor, then you can sponsor them. एंड रिसेंटली ये नया प्रोग्राम हमारा लॉन्च हुआ है, टेम्परेरी रेजिडेंट टू परमानेंट रेजिडेंट पाथवे। सो जो लोग कनाडा में ऑलरेडी हैं, whether you are a student or you're working here on a work visa, जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं उनके लिए पीआर के लिए एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है। सो इट वाज लॉन्च्ड इन मई इटसेल्फ। मई से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी। एंड गाइस, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। हम लोग फोकस करने वाले हैं एक्सप्रेस एंट्री पे। सो गाइस, अब बात करते हैं एक्सप्रेस एंट्री के डिफरेंट प्रोग्राम्स की। सबसे पहले आता है हमारा FSW, दैट इज फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। दिस इज द सेम प्रोग्राम जिसके थ्रू हम लोग कनाडा इमिग्रेट हुए थे। इसमें आपको कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए होता है। व्हाट यू नीड इज एटलीस्ट 1 year ऑफ कॉन्टिन्यूस एक्सपीरियंस इन लास्ट 10 years एंड सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बेसिस पे आपका CRS स्कोर बनता है। सेकेंड इन दैट इज फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम। फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम में यू नीड अ वैलिड जॉब ऑफर और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 year। 1 साल के लिए आपको चाहिए होता है, या फिर आपको कोई सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन इन दैट पर्टिकुलर स्किल ट्रेड जो कि कैनेडियन प्रोविंशियल टेरिटरियल या फेडरल अथॉरिटी से इशू हुआ हो। तो ये हमारी इसमें रिक्वायरमेंट होती है। स्पेसिफिक स्किल ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल ट्रेड हो गया, हमारा मेंटेनेंस ट्रेड हो गया, या फिर इवन शेफ एंड कुक कैन अप्लाई अंडर दिस प्रोग्राम। थर्ड वन इज कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, विच इज जो लोग कनाडा में ऑलरेडी हैं, कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस है, ये उनके लिए है। सो हम लोग जो मेजर डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी ऑन द फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। सो गाइज, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम का। यू नीड लैंग्वेज स्किल्स। आपको इंग्लिश या फ्रेंच में प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। देर इज अ कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क जो 7 से अबव होना चाहिए। सो इंग्लिश के लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं, फ्रेंच के लिए भी हमारे डिफरेंट टेस्ट होते हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर।
आपका कोई सा इस कैटेगरी में से वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो आपकी मैनेजमेंट जॉब होनी चाहिए या कोई प्रोफेशनल जॉब होनी चाहिए जिसकी कोई कॉलेज से यूनिवर्सिटी से डिग्री वगैरह इशू हुई हुई हो, या फिर आपके पास कोई टेक्निकल जॉब्स या स्किल ट्रेड होने चाहिए जो कॉलेज डिप्लोमा या ट्रेनिंग के थ्रू हो। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी इज आपका, जैसा कि पहले मैंने बताया, 1 ईयर कॉन्टिन्यूस विद इन लास्ट 10 ईयर्स, ये आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जॉब ऑफर इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो यू विल गेट एडिशनल पॉइंट्स फॉर दैट, बट नहीं है देन ऑल्सो इट डजेंट मैटर, आपका स्कोर थोड़ा सा डिप करेगा उस केस में। सो आई हैड नो जॉब ऑफर बट आई वॉज एबल टू गेट थ्रू विद दिस प्रोग्राम। जो हमारा लास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट इज एजुकेशन। यू मस्ट हैव एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन टू बी एलिजिबल टू अप्लाई अंडर फेडरल स्किल्ड वर्कर। सो गाइज, बहुत टाइम से ना फेडरल स्किल्ड वर्कर के ड्रॉज नहीं हो रहे हैं। रीजन इज कोविड। लास्ट almost 6 months से we are getting draws for CEC, that is Canadian Experience Class, because restrictions लगी हुई हैं काफी सारी, but अब restrictions हटा दी हैं तो you can expect a FSW draw soon, and जैसे ही draw आएगा there are a lot of people in the pool who will be eligible under this program. सो गाइज, अब ये फेडरल स्किल्ड वर्क प्रोग्राम में बहुत लोग अप्लाई करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास ये एलिजिबिलिटी होती है, सबने इंग्लिश का कोई टेस्ट दे रखा होता है, उनके पास ये वर्क एक्सपीरियंस होता है 1 साल का, एजुकेशन होती है। सो IRCC ने एक अलग से हमारा CRS टूल बनाया हुआ है। IRCC जो ड्रॉ निकालता है दैट इज बेस्ड ऑन द दिस कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। सो दे गिव यू अ स्कोर बेस्ड ऑन द क्राइटेरियाज जो अभी हमने डिस्कस करे। जो आपने इंग्लिश का टेस्ट आप देंगे विच इज आइल्स और सेल्फ, जो भी आप टेस्ट देंगे, एंड जितनी जो आपकी एजुकेशन लेवल है उसके हिसाब से, एंड आपका वर्क एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें कंसोलिडेट करके एक स्कोर निकल के आता है। तो वो स्कोर के बेसिस पे ड्रॉ होता है। लेट्स से आपका स्कोर निकल के आया 460 एंड किसी का स्कोर 470 है। सो IRCC ने निकाला 465 एंड अबव को उन्होंने ITA इशू कर दिया। दैट मीन्स कि जिनका इससे ऊपर स्कोर है दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर PR। सो ये हमारा क्राइटेरिया होता है। अब CRS टूल जो है इसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सबसे पहली चीज जो आप करेंगे वो आप जाके अपना स्कोर चेक करिए एक बार CRS टूल में कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। अब इसमें अलग अलग क्राइटेरियाज पे होता है, जैसे मैंने आपको बताया एज। अगर आप 29 ईयर्स के हैं तो यू विल गेट मैक्सिमम पॉइंट्स फॉर द एज, राइट। एंड अगर आपका लेवल ऑफ एजुकेशन यू हैव अ मास्टर्स डिग्री और अगर आप PhD हैं तो मैक्सिमम स्कोर यू कैन गेट विदाउट अ स्पाउस। अगर आप सिंगल इंडिपेंडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो 150। ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो आप आइल्स का टेस्ट देंगे या फ्रेंच का टेस्ट देंगे उसके बेसिस पे आपका मैक्सिमम स्कोर आप इतना ले सकते हैं, दैट इज 160। कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है अगर आपके पास तो आपका स्कोर एकदम से जंप मारता है, बिकॉज मेरे पास कैनेडियन एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, बट स्टिल आई वाज एबल टू मैनेज द कट ऑफ। सो CRS टूल में सबसे पहले अपना जाके आप स्कोर चेक कीजिए। सो गाइज, एलिजिबिलिटी को डिटेल्स में चेक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, दैट इज द IRCC ऑफिशियल वेबसाइट लिंक। इसमें आप अपना चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल है फेडरल स्किल्ड वर्कर में अप्लाई करने के लिए या नहीं। हाँ, अब बात करते हैं मेजर डॉक्यूमेंट्स की जो हमें एज प्री रिक्विजिट्स चाहिए। सो प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है। इफ यू फील कि यू आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर FSW प्रोग्राम, एक्सप्रेस एंट्री का जो हमारा FSW प्रोग्राम है उसके अंदर अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, सो यू नीड लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स। सो इंग्लिश के लिए उसमें स्पेसिफिकली हमारा होता है आइल्स एंड सेल्फ। आइल्स में वी नीड टू रीच अ सर्टेन स्कोर जिससे हमारा CRS स्कोर एकदम से इंक्रीज होता है। आई विल टॉक अबाउट दैट। सिमिलरली फॉर सेल्फ वी नीड अ सर्टेन स्कोर। तो आप जब PR के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू हैव दीज स्कोर्स रेडी, आइल्स एंड सेल्फ। सेकेंड जो प्री रिक्विजिट है दैट इज यू नीड टू हैव योर ECA हमारा क्या होता है, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। सो आपने अगर इंडिया से डिग्री करी है, इंडिया से आपने MBA किया है, इंडिया से आपने BTech करा है, सो यू नीड टू गेट इट इवेल्युएटेड। देयर आर डिफरेंट एजेंसीज जो इवेल्युएट करती हैं। यू नीड टू सेंड योर ट्रांसक्रिप्ट्स टू दोज एजेंसीज, दे विल इवेल्युएट। यू हैव अ वैलिड डिग्री, इट इज अ प्री रिक्विजिट। आपको ये मैंडेटरी करवाना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू गेट स्कोर फॉर योर एजुकेशन। सो यू विल हैव टू हैव द ECA रिपोर्ट। थर्ड जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है दैट इज पासपोर्ट।
आई थिंक ये 3 आपके पास प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए जब आप सबसे पहले FSW प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपके पास जब ये FSW के ये आप ये सारी चीजें जब आप एलिजिबल हो जाते हैं इन सारी चीजों के लिए, देन नेक्स्ट स्टेप जो आप करना है वो आपको करना है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए अप्लाई करना है। सो इट इज समथिंग लाइक आप सबसे पहले यू शो योर इंटेंट दैट आई हैव दीज लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स, आई हैव दिस मच ऑफ एजुकेशन, और आप अपना एक प्रोफाइल बना के सबमिट करते हैं IRCC पोर्टल पे। उस प्रोफाइल को बनाने से आप जब आप उसको सबमिट करते हैं देन यू गेट इनटू द पूल। बहुत सारे और भी लोग पूल में होते हैं, सो यू गेट अ सर्टेन स्कोर। जो हमने CRS स्कोर की बात करी थी वो CRS स्कोर आपको एलोकेट हो जाता है। लेट्स से आपका CRS स्कोर आया 460, ओके। सो इन दैट केस अब आप पूल के अंदर हैं, कभी भी FSW ड्रॉ होगा और स्कोर आपका मान लीजिए 460 से नीचे जाता है, उसके ऊपर सबको अगर इनविटेशन आ जाता है, so you will be eligible to apply for the PR. So अगर आपका स्कोर अच्छा आता है, आपने कट ऑफ क्लियर कर ली, then you will get invitation to apply. Guys, ITA is a very important step. ITA अगर आपका आ गया तो आप ये मान लीजिए आपका 70% टास्क आपका डन हो गया है। उसके बाद you just need to show all your documents and everything. You need to submit those documents. IRCC उनको validate करता है and then they issue you the PR. आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स, जब आपके पास ITA आ जाता है उसके बाद यू गेट 60 डेज। विद इन 60 डेज यू विल हैव टू सबमिट सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, एंड वो डॉक्यूमेंट्स जब आपके पास रेडी हो, आपका पूरा प्रोफाइल रेडी है, तो आप अपने प्रोफाइल को सबमिट कर दीजिए, एंड प्रोबेबली विद इन 6 to 8 months यू शुड गेट द PR ऑफ कैनेडा। ये सारे लिंक्स वगैरह जो हैं ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज गो थ्रू द IRCC वेबसाइट और ये सारी चीजें आप एक्सप्लोर कीजिए। अब बात करते हैं लैंग्वेज टेस्ट की, जो कि हमारा एक प्री रिक्विजिट है। इंग्लिश के लिए हमारे 2 टेस्ट हैं, वन इज आइल्स, सेकंड इज सेल्पिप। इंग्लिश के लिए जो हमारा आइल्स का जो हमारा मिनिमम स्कोर हमें चाहिए होता है टू गेट अ गुड स्कोर, दैट इज ये डिफरेंट सेक्शंस हैं। जैसे रीडिंग में आपको मिनिमम 7 बैंड्स चाहिए, स्पीकिंग में 7 चाहिए, राइटिंग में 7 चाहिए, एंड लिसनिंग में 8 चाहिए। So if you are getting this score, so you get additional points for language test. बहुत लोग इसी में अटक जाते हैं। आई हैव नोन पीपल जिन्होंने आइल्स 10-11 बार दिया हुआ है, एंड समवेयर और अदर उनका कोई एक स्कोर मैच नहीं होता है। जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम आइल्स दिया था, सो आई गॉट अ राइटिंग स्कोर ऑफ 6.5। गाइज ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यू नीड टू गेट दिस स्कोर। वी कॉल इट अ गोल्डन स्कोर, 777-8। सिमिलरली हमारा सेल पेप होता है, उसमें भी हमें एक सर्टेन स्कोर लाना पड़ता है। आई गेव आइल्स, ठीक है, सेल पेप भी बहुत लोग देते हैं। दोनों में से कोई एक टेस्ट आपको देना पड़ेगा, दिस इज अ प्री रिक्विजिट, और उसमें आपको अच्छा स्कोर, आप जितना अच्छा स्कोर लाएंगे उतने आपके चांसेस ज्यादा है। सेकेंडली, इंग्लिश के अलावा फ्रेंच में अगर आप प्रोफिशिएंट हैं तो फ्रेंच का भी टेस्ट दे सकते हैं। उसके जो 2 टेस्ट हैं दैट इज TEF एंड TCH। ये 2 टेस्ट आप फ्रेंच के दे सकते हैं। देर आर फ्यू पीपल जिनको इंग्लिश और फ्रेंच दोनों काफी अच्छे से आती है, दे आर प्रोफिशिएंट इन बोथ द लैंग्वेजेस। इफ दैट इज द केस विद यू, आप दोनों अपना टेस्ट दीजिए, इंग्लिश एंड फ्रेंच, एंड यू विल गेट एडिशनल पॉइंट्स फॉर गिविंग द अदर लैंग्वेज टेस्ट। ओके, कुछ लोगों का जो CRS स्कोर कम आता है, व्हाट दे डू इज दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फ्रेंच, एंड वो फ्रेंच का भी टेस्ट देते हैं। इफ दे गेट गुड स्कोर इन दैट, उनका CRS स्कोर बहुत अप हो जाता है, इट गोज अबव द कट ऑफ। गाइस, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क होता है, तो CLB लेवल जिसको हम बोलते हैं, CLB लेवल आपका 7 से ऊपर होना चाहिए टू बी एलिजिबल। CLB लेवल 7 आपका मिनिमम होना चाहिए। दैट मीन्स स्पीकिंग में आपके 6, लिसनिंग में 6 to 7 की रेंज में, रीडिंग में 6, राइटिंग में 6। इस बेसिस पे आपको पॉइंट मिलते हैं। बट we discussed कि if you are getting this score, the golden score, CLB level 9 and above, then you will get additional 50 points. Guys, make sure कि आप जब टेस्ट दे रहे हैं IELTS का, to be on a safer side, you get a score above CLB 9. अब बात करते हैं हम अपने सेकेंड प्री रिक्विजिट की, विच इज ECA, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जिनके थ्रू आप अपनी डिग्रीज इवेलुएट करवा सकते हैं। यू कैन गेट एन क्रेडेंशियल असेसमेंट, इट इज अ मैंडेटरी स्टेप। तो मैंने पर्सनली जो करवाया था दैट वाज थ्रू वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, दैट इज WES।
WES में मैंने अपने graduation and post graduation की transcripts. I had to courier them those transcripts, and they evaluated that I have valid degrees, and उन्होंने उस basis पे मेरे को and IRCC को inform कर दिया that this guy has proper education in this area. ऐसी अलग और बहुत सारी एजेंसीज हैं, आई नेम देम अ फ्यू, जैसे इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस असेसमेंट सर्विस, दैट इज IQAS, दे आल्सो डू द सेम थिंग. कंपैरेटिव एजुकेशन सर्विस, CES, इंटरनेशनल क्रेडेंशियल इवेल्युएशन सर्विस, देन इंटरनेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट सर्विस ऑफ कनाडा. सो गाइज, ये 5 मेजर हमारी एजेंसीज हैं हु कैन डू द एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, और आप इनके थ्रू आपको अपनी डिग्रीज इवेल्युएट करवानी पड़ेंगी. तो गाइज, अगर आपके पास अपना एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट हो चुका है, आपका आपका आइल्स का टेस्ट हो चुका है, यू हैव अ लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट एंड यू हैव योर पासपोर्ट, सो इन दैट केस अब आप अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल सबमिट कीजिए. सो जब आप अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल सबमिट करेंगे, सो देयर आर फ्यू एडिशनल डिटेल्स जो आपसे वो मांगते हैं, जैसे NOC कोड इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. NOC code is something, say let's say for example you are a software engineer. So software engineers के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने अलग से NOC कोड ऑथराइज कर रखे हैं. दैट इज जस्ट 4 डिजिट कोड टू आइडेंटिफाई कि आप किस प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं. ऑलराइट, से 2171 is for software engineers. So you'll have to go and check the link for NOC codes. अपना NOC कोड आइडेंटिफाई करके रखिए. जो PNP ड्रॉज होते हैं, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द NOC कोड. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना NOC कोड अच्छे से वैलिडेट कर लें. लिंक फॉर NOC कोड इज आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज चेक योर NOC कोड. तो जब आप अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल सबमिट कर रहे होंगे, यू विल नीड टू प्रोवाइड NOC कोड फॉर ईच ऑफ द जॉब जो भी आपने अभी तक करी है, किसमें आपका क्या NOC कोड है, यू विल नीड टू प्रोवाइड दोज डिटेल्स. So once you have all those things ready, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आप अपना प्रोफाइल सबमिट करिए. यू विल एंटर द पूल, एक्सप्रेस एंट्री पूल. आपको एक स्कोर असाइन किया जाएगा. जैसे ही आपका प्रोफाइल सबमिट होएगा ना, यू विल बी इन अ पूल. सो बहुत लोगों ने अपना प्रोफाइल सबमिट कर रखा होगा, यू विल ऑल्सो बी इन द पूल. सेकेंडली, जो जैसे आप अपना प्रोफाइल सबमिट करेंगे तो आपको स्कोर आपका असाइन हो जाएगा. जैसा कि मैंने बताया, CRS टूल में जो स्कोर आता है, दैट इज द सेम स्कोर जो यहाँ पे आपका निकल के आएगा. सो यू कैन चेक योर, यू विल गेट योर स्कोर कि आपका CRS स्कोर जो है दैट इज 465 और 463, वॉट एवर इज योर CRS स्कोर. सो यू विल गेट दैट पर्टिकुलर स्कोर. सो अगर FSW ड्रॉज होते हैं और उसमें आपका जो स्कोर है दैट इज अबव द ड्रॉ स्कोर, so you will get an invitation to apply, that is ITA. So Canadian government will invite you to apply to be a permanent resident of Canada. So guys, जैसे ही ड्रॉ होएगा और अगर आपको ITA इशू होता है, तो you just need to log in into your account and see, आपको वहाँ पे एक अलग से एक invitation to apply आता है. You need to accept or decline it. So उसको accept कीजिए, and then you will have 60 days to complete your application and submit other documents. तो अब जो हमारे बाकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको 60 डेज के अंदर सबमिट करने पड़ेंगे. उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे हो जाते हैं, जैसे आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना होता है. देन यू विल हैव टू गो थ्रू मेडिकल एग्जामिनेशन. IRCC ने कुछ ऑथराइज कर रखे हैं मेडिकल सेंटर्स जहाँ से आपको अपना मेडिकल करवाना पड़ता है, एंड दे शेयर योर रिजल्ट्स विद IRCC. दिस इज इम्पॉर्टेंट वन. यू नीड टू हैव सम फंड्स इन योर अकाउंट. So it is something like कि जब आप कनाडा आएंगे, so you should not come empty hand, because यहाँ पे आके जॉब सर्च करने में and सेटल होने में you will need certain amount of money. So वो फंड्स आपके अकाउंट में होने चाहिए. You need to provide a statement कि मेरे अकाउंट में लास्ट 6 months में इतने फंड्स हैं. For example, I'll give you approximate value. अगर आप 2 लोग अप्लाई कर रहे हैं, so you will need somewhere around 17,000 Canadian dollars in your account. So वो अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो वो 10-11 लाख रुपए आपके निकल के आते हैं. 10-11 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए. You need to submit that proof to IRCC that I have this much amount. Then अगर आपकी शादी हो गई है, then you will need to provide the marriage certificate. जो आपकी पुरानी जॉब्स हैं उनके आपको रेफरेंस लेटर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे. रेफरेंस लेटर इज समथिंग जिसमें आपके जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह मेंशन होगा, दैट आई यूज्ड टू वर्क
I used to have these kind of job responsibilities in my profile, and this was a full-time job. I was getting, paid this much. So ये सारी चीज़ें जॉब रेफरेंस लेटर्स में हमारी मेंशन होती हैं. सो यू नीड टू गेट जॉब रेफरेंस लेटर्स फ्रॉम ऑल योर एक्स एम्प्लॉयर्स. नेक्स्ट थिंग इज डिजिटल फोटोज. सो डिजिटल फोटोज हमें कुछ सर्टेन फॉर्मेट में चाहिए होती हैं जो आईआरसीसी आपको प्रोवाइड करता है, दैट यू शुड हैव अ फोटो विद दिस पिक्सल एंड दिस इज द रेजोल्यूशन. सो ऑल ऑफ दोज डिटेल्स दे विल बी मेंशन्ड. तो आपको डिजिटल फोटोज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं. इफ़ यू हैव सम डिपेंडेंट चिल्ड्रन तो आपको उनके बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं. सो गाइज यही सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं मेजरली. आप विद इन द 60 days पोस्ट गेटिंग आईटीआई यू नीड टू सबमिट ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स. सो गाइज ये प्रोसेस ईजी होता है. मेजरली पीपल आर एबल टू डू इट अनलेस और अनटिल यू आर नॉट इन इंडिया, यू आर गेटिंग सम चैलेंजेस. सो आप 60 days के अंदर अपना सबमिट कर देते हैं. वी वर एबल टू डू इट इन लाइक 50-55 days. सो it is an easy process. Major challenge जो लोग फेस करते हैं that is to get an ITA. कट ऑफ स्कोर उनका इतना नहीं होता है. सो जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएं देन यू विल हैव टू अपलोड दोज डॉक्यूमेंट्स ऑन द आईआरसीसी वेबसाइट. आप अपने पोर्टल में लॉग इन करेंगे, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा फॉर ईच कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट टू अपलोड दोज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. आप स्कैन करके उनको अपलोड कर सकते हैं. कुछ चीज़ें ऐसे जैसे आपको मान लीजिए किसी जॉब से रेफरेंस लेटर नहीं मिल पाया, सो यू कैन प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन लेटर्स. जैसे आई ट्राई टू रीच माई एम्प्लॉयर एंड ही इज़ नॉट विलिंग टू गिव मी द जॉब रेफरेंस लेटर. सो आपके पास उसका कोई रिटर्न कम्युनिकेशन है, सो अटैच दैट एंड जॉब रेफरेंस लेटर अपने किसी फ्रेंड के थ्रू या अपने किसी कलीग के थ्रू हु वाज वर्किंग विद यू इन द सेम कंपनी, या वो सारी चीज़ें आप अटैच कर सकते हैं. आप अपनी पे स्टब्स जो आपकी पे स्लिप्स हैं वो लगा सकते हैं जस्ट टू प्रोवाइड अ प्रूफ कि आई यूज टू वर्क इन दिस कंपनी. सो ऐसे एक्सप्लेनेशन लेटर आप कहीं पे भी आपको लगता है कि ये मे बी दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, सो यू नीड टू प्रोवाइड दैट एक्सप्लेनेशन. लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन अपलोड करने का अलग से एक सेक्शन होता है. एंड गाइज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, you will have to read each and every question and answer correctly. So बहुत सारे questions होते हैं जो हम डायरेक्टली नो 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 करते चले जाते हैं. ऐसा मत कीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा. जैसे एक क्वेश्चन आता है, हैव यू एवर बीन डिनाइड एनी वीजा इन अ कंट्री. सो मेक श्योर यू आर गिविंग अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू दैट. अगर आपका कहीं पे कोई वीजा रिजेक्ट हुआ है, सो प्लीज सेलेक्ट यस आई हैव बीन डिनाइड वीजा. अगर आप उसमें नो कर देते हैं, बिना देखे नो करके आगे चले जाते हैं, एंड आईआरसीसी वैलिडेट्स ऑल दैट इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यूएस का वीजा रिजेक्ट हुआ था और आपने यहाँ पे नो कर दिया, देन दे विल डिक्लाइन योर एप्लीकेशन. सारी आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी. सो मेक श्योर यू रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रॉपरली एंड आंसर इट करेक्टली. गाइस जब आप ये सारा अपना प्रोसेस सबमिट कर देंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, दैट ऑफिशियली मीन्स दैट नाउ यू हैव कंप्लीटेड व्हाट यू वर सपोज टू डू. नाउ द नेक्स्ट बिग थिंग इज टू वेट फॉर 6-8 months. 6 to 8 months हमारे इजीली लग जाते हैं. कोविड की वजह से ये टाइम और इंक्रीज होता जा रहा है. सो 6 to 8 months बाद आपको एक ईमेल आता है. अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है देन यू गेट अ पासपोर्ट रिक्वेस्ट ईमेल. उसको हम लोग पीपीआर ईमेल बोलते हैं. सो गाइज अगर आपके पास पासपोर्ट रिक्वेस्ट की ईमेल आ जाती है देन इट्स टाइम टू सेलिब्रेट. सो गाइज अब आप बस वीएफएस जाइए और अपना पासपोर्ट स्टैम्प करवाइए. दे विल गिव यू द सीओपीआर एंड आप अपनी फ्लाइट्स बुक करवाइए और कनाडा लैंड कीजिए. सो गाइज ये था स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कनाडा की पीआर लेने का. एंड ट्रस्ट मी गाइज इट्स वेरी सिंपल. आप लोग ये टर्म्स शायद पहली बार सुन रहे होंगे तो इस वजह से आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस एंड यू डू नॉट नीड अ कंसल्टेंट टू गेट द कनाडा पीआर. हम लोगों ने इमिग्रेट किया, वी नेवर हायर्ड अ कंसल्टेंट. बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. If you have any queries, do ask in the comment section below. I'll be happy to respond. बहुत easy process है, just go and apply. अगर आपकी ITA आ गई, so it is like you can say 60-70% of the work is done. After that, it's majorly about gathering all the documents जो आपको अपने employers से लेने होंगे, और medical test and different tests, all of that, police clearance certificate. This is all we talked about, all of that. So it's a fairly simple process guys. एंड कनाडा में ना इमिग्रेंट्स की बहुत रिक्वायरमेंट है. यहाँ पे एक्चुअल में जितने भी नॉर्मल जो नेटिव कनेडियंस हैं दे आर गोइंग टू रिटायर सून एंड दे नीड वर्क फोर्स.
सो ऐसा नहीं होने वाला है कि कनाडा का इमिग्रेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। अभी बहुत लंबे टाइम तक ये प्रोसेस चलने वाला है। एंड ऐसा नहीं है कि आप लोग लेट हो गए हैं। डू स्टार्ट द प्रोसेस एज सुन एज पॉसिबल। सबसे पहले आइल्स दीजिए, उसके बाद अपने एजुकेशन इवेल्युएट कराइए और अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाइए। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए। किसी को आपके नोन में कनाडा की पीआर लेनी हो तो उसके साथ शेयर कीजिए। एंड प्लीज डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। आवर इंस्टा हैंडल इज दैट कपल इन कैनेडा। And also like and subscribe to our channel, which is, you know it, it's That Couple in Canada. So see you in the next video. Until then, stay safe, stay happy. Bye bye.